नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि मैं आज बात करूँगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विषय में। अगर हम ध्यान से देखें या विचार करें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर, तो जैसे चुंबक होता है, चुंबक में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और उसमें एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के पास में ही नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड पोल है और साउथ मैग्नेटिक फील्ड पोल है, उत्तरी ध्रुव। तो इसी तरह से साउथ साइड में साउथ मैग्नेटिक फील्ड पोल है। तो ये जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, ये जो अर्थ का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उससे थोड़ा सा हट करके। अब यहाँ आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसमें शिफ्ट उत्तरी ध्रुव में जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पहले 1831 में जब ये डिस्कवर किया गया था, तो उस समय इसकी लोकेशन थी कनाडा के उत्तर में एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, बूथिया, वहाँ पर था। अब कहाँ चला गया है? तो अब ये बूथिया से लगभग 2000 किलोमीटर दूर आर्कटिक सागर के ऊंचे स्थान पर पहुँच चुका है। शुरू में इसकी शिफ्टिंग 9 किलोमीटर पर ईयर के रेट से हो रही थी। अब ये शिफ्टिंग 1990 से जब देखा गया तो ये 50 किलोमीटर पर ईयर के रफ्तार से चेंजिंग हो रही है। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव भी खिसक रहा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के खिसकने की रफ्तार जो है थोड़ी सी कम है। दक्षिणी ध्रुव 10 से 15 किलोमीटर पर ईयर के रफ्तार से शिफ्ट हो रहा है। ये है छोटी सी मतलब कि रिपोर्ट, इस पर हमें बात करनी। अच्छा, एक बात हमें और जानना है कि ये शिफ्ट होने से होगा क्या ध्रुव बदल जाएंगे? तो हाँ, ये बात सही है। आने वाले दिनों में चुंबकीय ध्रुव, ध्यान रखिएगा, अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल, ये बदलेगा। तो क्योंकि ये 3 से 4 लाख वर्षों में ये शिफ्ट हो जाता है, लेकिन पिछले 7,80,000 साल से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए अभी माना जा रहा है कि हो सकता है इसमें परिवर्तन हो ही जाए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या अभी तक कोई इस तरह का कोई चेंज हुआ है अर्थ में? तो हाँ, 107 जब से अर्थ बनी है तब से अब तक 172 टाइम्स, 172 बार अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स में चेंज आया है। समझ में आ गया? अब ये जो पहली बात, तो अब यहाँ कई क्वेश्चन पैदा होते हैं कि मैग्नेटिज्म अर्थ में आता कहाँ से? क्या कोई चुंबक गड़ा है क्या अर्थ के अंदर? तो नहीं, मैग्नेटिज्म आता है अर्थ के कोर की वजह से। अर्थ के कोर में बहुत सारे मेटल्स लिक्विड फॉर्म में कंडक्टिव करंट्स बना करके मूव करते रहते हैं और वहीं पोलैरिटी काज करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी कोर के अंदर होता है। ठीक है, इनर कोर तो नहीं, आउटर कोर में होता है। तो इस तरह से व्यवहार करता है अर्थ के एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह अर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बार मैग्नेट होता है तो इसके माने उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी? तो हाँ, होती है। अर्थ के चारों तरफ बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिनका काम सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आने वाले कॉस्मिक रेडिएशंस को या सोलर फ्लेयर, सूर्य में कभी कभी तूफान उठता है और ये तूफान इतना तगड़ा होता है, सोलर फ्लेयर जिसको कहते हैं, या सौर तूफान, कि ये सैटेलाइट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके रॉकेट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। इवन अगर अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो अर्थ पर जो लाइफ रह रही है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको भी ये इफ़ेक्ट कर जाएगा। लेकिन अर्थ के सरफेस तक ये सोलर फ्लेयर्स नहीं पहुंच पाते हैं या सौर आंधी नहीं पहुंच पाती है, बल्कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का,
वो उन सोलर फ्लेयर्स के मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देता है, उठाकर नल कर देता है। इसलिए हम लोग सेफ रह पाते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरी बात रही जो कि अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। एक बात मैं बताना भूल गया, इसको भी जानना जरूरी है कि अगर मान लिया कि शिफ्टिंग हुई, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल अगर शिफ्ट होता है तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी। सिर्फ एक चीज़ बदलेगा, वो भी मैप की डिज़ाइन को हमें बदलना पड़ेगा, अपने मैग्नेटिक कैंपस के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा मैप की डिज़ाइन। बाकी सारी चीज़ें लगभग वही चीज़ रहेंगी। और हाँ, ये है कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोलेरिस जो इफेक्ट आप लोग देखते हो नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल पर, वो हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल इस पर अध्ययन चल रहा है, अभी कोई ऐसा चेंज हुआ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें भी शिफ्टिंग आ सकती है। तो ये रही पूरी बात कि अर्थ के चारों तरफ मैग्नेट होता है। मैग्नेट कैसे बनता है, तो कोर की वजह से बनता है, आउटर कोर की वजह से बनता है। क्या इफेक्ट करता है, कि ये जो है सोलर फ्लेयर्स को रोकता है और बहुत सारे कॉस्मिक रेज आती हैं उनको रोकता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल चेंज हो जाए तो इसका नेट इफेक्ट कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, सिवा मैप रीडिंग को बदलने की। मैप रीडिंग थोड़ी सी बदल सकती है बस, और कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।